नमस्कार, दैनिक सवेरा के हिमाचल पेज पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पिंकिश थिमान। हिमाचल में स्ट्रीट डॉग्स की तरह बेसहारा पशु भी एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। हालांकि सरकार ने बेसहारा पशुओं के चारे के लिए 700 रुपए से 1200 रुपए की राशि देने का ऐलान किया है, लेकिन इस समय बेसहारा पशु की हालत तो खराब है ही। अब ऐसे में कुल्लू के नगर परिषद ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। आखिर नगर परिषद बेसहारा पशुओं के लिए क्या कुछ करने जा रहा है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में बेसहारा पशुओं की संख्या जहां सड़कों पर बढ़ती ही जा रही है, तो वहीं सरकार के द्वारा अब पशुओं को घास उपलब्ध करवाने के नाम पर 700 रुपए से 1200 रुपए की राशि देने की भी बात कही गई है। लेकिन उसके बाद भी शहरों में बेसहारा पशुओं के कारण हाल खराब है। नगर परिषद कुल्लू की अगर बात की जाए तो यहाँ नगर परिषद कुल्लू के द्वारा भी एक गौ सदन संचालित किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर भी पहले से ही क्षमता से ज्यादा पशु रखे गए हैं, जिससे नगर परिषद को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में नगर परिषद कुल्लू ने इस बात का ऐलान किया है कि अगर कोई बाहरी इलाके से कोई बेसहारा पशु लेकर नगर परिषद के गौ सदन आता है तो उसके पशु यहाँ पर नहीं रखे जाएंगे। अगर कोई रात के अंधेरे में उन पशुओं को छोड़ता है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने बताया कि नगर परिषद कुल्लू की बैठक में इस बात पर फैसला लिया गया है और बेसहारा पशुओं को यहाँ पर छोड़ने वाले लोगों की सूचना देने पर 11,000 का नगद इनाम भी रखा गया है। तो ये देख रहे हैं आवारा पशु, अगर हम रोज अगर 50 अंदर करते हैं तो रोज 50 फिर आ जाते हैं, तो ये एक बड़ी समस्या थी। अभी 2-3 दिन पहले खराल से जो है लोग इकट्ठा करके ले आए, जबकि हमने बड़े क्लियरली इनकार की कि हमारे पास ओवर क्राउडेड है, हमारे जगह नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो लोग गेट के पास छोड़ के गए। उन्होंने कैसे उनसे बात हुई तो मजबूरन हमें वो रखना पड़ा। इस ढंग से जो है रोज आप देखेंगे आवारा पशु नहीं, कुत्ते भी जो गाड़ियां घर के जो है वो आती है और शहर में छोड़ जाते हैं। तो मैं तो सभी अपने नगरवासियों से अपील करूंगा, गांव और शहर की बात नहीं है, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट की बात है कि जो भी आ रहे हैं इनको जो है बिल्कुल अपने रोका जाए। हमने इनाम भी रखा है कि कोई जीप अगर पकड़ता 11,000 रुपये हमने इनाम रखा, उन लोगों को जो इतला देते हैं पकड़ते हैं। तो ऐसे ही ढंग से हम कुत्तों को भी है, लेकिन कुत्तों लोग बड़ी जल्दी फिर स्टरलाइजेशन का चलाएंगे, लेकिन गाय का जो है ये बहुत बड़ा जलन मुद्दा है। और मैं आपके माध्यम से सभी आप शहरवासियों को ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी कहीं ऐसे आते हुए कोई लाए उन्हें पकड़े और उनको छोड़ के। दूसरा ऐसा है कि मैक्सिमम को जो उनमें टैग नंबर लगे हुए हैं, टैग नंबर का मतलब उसका आधार कार्ड है, जहां से भी आए तो उसका आधार कार्ड होगा, सब दो निकले पूरी कल्पना इसको पर कार्रवाई करे, जिस हिसाब से बात करे वो पहले मेरे हस्बैंड से या जहां भी हो, हमारी हम भी चाहेंगे इस पर कार्रवाई हो, ताकि जो लोग इन जो गायों को ऐसे छोड़ रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, तो भविष्य में जो है ऐसी ढंग से जो है गाय नहीं आएगी। तो यही हमारा सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पर नियंत्रण होना चाहिए। अब रोज आ रही हम रोज उठा रहे, रोज आ रही रोज उठा रहे, तब कितना काम, हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा हमारा इतना कोई बजट भी नहीं है। तो इसके लिए बजट जो है अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवादी है कि उन्होंने 1200 रुपए किया, इसका जो है एक गाय का जो है प्रति माह जो 1200 रुपए किया, ये भी एक बहुत उनके धन्यवादी है। जो 1200 रुपए गाय जो हमारा एनिमल है उसमें ठीक है, हमारे ये भी काफी राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी हमें जो मैक्सिमम जो है हमें खुद सारा कुछ देखना पड़ता है। इसके लिए भी आपको तो जैसा कि आज हमारी 23 फरवरी को मीटिंग हुई, जिसमें क्योंकि लगता है कि भी बहुत जल्दी जो है आचार संहिता लगेगी, इस मुद्दे पर हम चाहते थे कि एक मीटिंग हमारी गेट टुगेदर हो, सबकी इकट्ठे हो, सबके सुझाव, क्योंकि इसमें जो काफ़ी हमने टेंडर किए हुए हैं जो कि मैक्सिमम चाहे वो अमरूद के हैं, चाहे वो डेवलपमेंट के हैं, चाहे भी और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या हमारे CPS साहब ने जो पैसा दिया है उसके बारे में है कि जो पैसा आया हुआ है वो बजटेड है, जो हमारे जितने काम हैं वो मैक्सिमम पेंडिंग है। तो आज हमने ये समीक्षा ली कि इन कामों को जो है 15-20 दिन के अंदर बिल्कुल सुचारू रूप से सारे कार्यों को जो है गतिशील किया जाए, और जल्द से जल्द हमारी इंजीनियर ब्रांच को आज पूरी हाउस की तरफ से इंस्ट्रक्शन हुई कि जल्द से जल्द इन कार्यों को जो है
पूरा किया जाए, ताकि शहर में जो है कोई ऐसा काम ना रहे कि जो इलेक्शन टाइम पेंडिंग हो जाए। तो इसलिए जब हम इसका जो टेंडरिंग करेंगे या कार्य जो सुचारू होगा वो इलेक्शन के दौरान भी चलते रहेंगे। इसी पर एक बड़ी हमारी बैठक थी खास करके, जिसमें कि सभी वार्ड 11 से लेकर 1 नंबर तक जो है सभी वार्ड वाइज जो है इसी समीक्षा की गई। सभी पार्षदों ने, चाहिए बिजली वाले भी आए थे, अपने IPH से भी थे और ये एनिमल हस्बेंड्री से भी थे, लोग आए, सभी अफसर आए थे। तो इसमें बड़ी गहन चिंता हुई जिसके डेवलपमेंट के बारे में थी, चाहे वो कहीं खास करके गौ सदन के बारे में हुई कि हमने गौ सदन में एक क्लियर निर्णय लिया आज कि बाहर से, कि हमारे पास ओवर क्राउडेड हो गए, गायें मर रही है, इसलिए हमारे बाहर से जो है कोई भी जो पशु है ना लिया जाए, ना हमें रखे जाए, क्योंकि हमारा ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। तो इस ढंग से हमारा बिल्कुल इसमें जो हर मुद्दे पर जो है बड़े सुचारू रूप से इसमें बहस हुई और उसमें तो सब गहनता से विचार विमर्श करके यही एक मात्र ध्वनि से निर्णय लिया गया कि जितने भी जो काम है वो बहुत जल्दी, जो 15 दिन के अंदर जिनके टेंडरिंग लगाए जाएं और इनको 15 दिन के अंदर जो सारे काम को सुचारू रूप से किया जाए। तो अब देखना होगा कि लावारिस पशुओं को छोड़ने वालों के ग्राफ में कितनी कमी आ पाती है। दैनिक सवेरा के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।